आखिर सफदरजंग अस्पताल में हाथरस की जो पीड़ित दलित महिला है उसकी मौत हो गई और उसकी मौत के ज़िम्मेदार तमाम लोग हैं और सबके ख़िलाफ़ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जनवादी महिला समिति की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से हम लोगों ने बयान भी दिया है और आज हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये घटना 14 सितंबर को हाथरस में घटी। जो महिला की माताजी हैं उनके साथ वो गई थी चारा काटने के लिए और वो थोड़ा सा अलग हो गई अपनी माँ से, और जब माँ ने उसको ढूंढना शुरू किया तो जब उसने अपनी बेटी को पाया तो वो निर्वस्त्र थी, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उसकी ज़बान कटी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर घाव थे, उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था और उसकी आंखें भी निकली हुई थीं। किसी तरह से उसकी माँ ने उसको वहाँ से पहुँचाया थाने तक और थाने के बाहर वो तड़पती रही वो बच्ची, और थाने के लोगों ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, एक तरह से मजाक उड़ाया और कहा कि ये ड्रामा हो रहा है। उसके बाद उस लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया, काफ़ी लोगों ने हस्तक्षेप किया और 4-5 दिन के बाद जो थाना है उसने रिपोर्ट को दर्ज किया। तो सबसे पहले तो उस थाने के लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिला हिंसा के लिए ज़िम्मेदार लोगों को शर्मसार किया जाएगा। हम कहते हैं लोगों की फ़ोटो लगा करके ये काम नहीं होगा, आपको सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसे थानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो पीड़ित महिलाओं की रिपोर्ट ठीक से लिखते नहीं हैं और समय से न्याय प्रक्रिया की शुरुआत करते नहीं हैं। उसके बाद आपको मालूम है कि कल जब वहाँ के कप्तान ने, पुलिस कप्तान ने बयान दिया तो उन्होंने पूरी कहानी को बदल करके हम लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं था, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लड़की ने अपनी ज़बान खुद काटी और तब काटा जब उसके साथ बलात्कार हुआ। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं ये अधिकारी? ये किसको बचाना चाह रहे हैं? ये किसके पक्ष में काम करना चाह रहे हैं? हमारी सरकार में बैठे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो भी महिलाओं के ऊपर हिंसा करेंगे उनकी फ़ोटो लगा करके चारों तरफ उनको शर्मसार किया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि जब तक किसी का दोष प्रमाणित नहीं होता है तब तक उसको दोषी ठहराने का अधिकार सरकार को नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ लोग दोषी ठहराए गए हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि जो उन्नाव में सेंगर के खिलाफ बलात्कार का केस अब प्रमाणित हो चुका है, अब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस समय ये घटना घटी वहाँ जो डीएम थी अदिति सिंह, जो वहाँ आईपीएस के अधिकारी थे, आईएएस के अधिकारी थे और एक पीपीएस का अधिकारी अष्टभुजा सिंह जो अब प्रमोट होकर के आईपीएस बन गया है, उनके नाम दर्ज करके सीबीआई ने कहा है कि ये भी एक तरह से दोषी हैं क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा है कि इन दोषी अधिकारियों को वो शर्मसार कैसे करेंगे, उनको दंडित कैसे करेंगे। हम लोग उनका जवाब मांग रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोग महिला आंदोलन पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग लड़की के दलित होने पर जोर क्यों दे रहे हैं। ये तो जोर देना ज़रूरी है क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ सदियों से नहीं, आज भी दलित एक विशेष रूप से निशाने पर हैं, लोगों के अत्याचार के निशाने पर हैं और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा दलितों का उत्पीड़न देखा जाता है। दलित महिलाएं, दलित लड़कियां सबसे ज़्यादा हिंसा और बलात्कार की शिकार बनाई जाती हैं। इसलिए इस तथ्य को सामने लाना ज़रूरी है और जब से योगी सरकार आई है चारों तरफ ये बात फैली हुई है कि अगर लोग जो दबंग हैं, जो अपने जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं और उच्च जाति के हैं, अगर वो दलितों पर अत्याचार करते हैं तो एक तरह से उनका बाल बांका नहीं होगा। ये शब्बीरपुर की घटना से मामला शुरू हुआ है और आज तक हम इसको देख रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि दलितों पर अत्याचार एक बड़ा सवाल है, पूरे समाज का सवाल है, मानवता का सवाल है। और इस विशेष परिस्थिति में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कल हाथरस के अंदर
जो एक सवर्ण समाज ने जुलूस निकाला बैनर लगा करके और कहा कि सवर्ण लड़कों को फंसाया जा रहा है, इसकी हम बहुत कटु निंदा करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप जात के नाम पर इतने अंधे मत होइए, इतने बिल्कुल संवेदनहीन न हो जाइए कि मानवता भी आपके अंदर न रहे। इस तरह की प्रतिक्रिया बहुत ही निंदनीय है। और अंत में हमारी ये मांग है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो रिपोर्ट है बच्ची के बारे में, उसमें सुधार होना चाहिए, पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत गंभीरतापूर्वक इस प्रदेश में लड़कियों और औरतों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। ये लड़ाई अब शुरू हो गई है, ये अब तभी ख़त्म होगी जब सरकार का रवैया बदलेगा।